नमस्कार, मैं रीनू कुमारी पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। इसी के साथ अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते हुए बता दें, केरल में माला के पास एक कार के तालाब में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार की रात यह घटना तब घटी जब पास के इलाकों के निवासी अंदर सकड़ी सड़क से यात्रा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा, अवरोधकों को तोड़ते हुए तालाब में गिर गया। और दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगा दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद के आदेशों के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर जवाब मांगा है। और अगली खबर की ओर चलते हुए बता दें, बेंगलुरु में मंगलवार को एलपीजी सिलेंडर विस्फोट होने से 6 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि एहलकान में लाल बहादुर शास्त्री लेआउट के एक आवास में रखे सिलेंडर में विस्फोट हुई, जिससे पड़ोस के 5 घर भी इसके चपेटे में आ गए। घटना एहलका पुलिस स्टेशन के अधिकारी क्षेत्र में हुई। 5 घायल व्यक्तियों की पहचान वासिया बानू, सलमा, शाहिद, अस्मा और अफरोज के रूप में की गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन आज 16 जनवरी से एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू हो गया है। पूरी अयोध्या को प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ के कार्यक्रम का साक्षी बनाने के लिए करीब 80,000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। दूसरा दिन माओ के नागालैंड मणिपुर गांव में समाप्त हुआ, जहां पार्टी नेताओं ने रात्रि विश्राम किया। अगर आप भी भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बस में चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष टिकट लेना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस टिकट पर यात्रा अवतार में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीर छापी गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, नीरव मोदी, संजय भंडारी और विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों ने बताया कि भगोड़े कारोबारियों को भारत लाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ब्रिटेन जाएगी। भारत के वांछित भगोड़े कारोबारियों के प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए टीम जल्द ही ब्रिटेन रवाना होगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, स्कूल के विकास के लिए जमीन दान करने वाली 52 वर्षीय महिला को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कैनरा बैंक में काम करने वाली 52 वर्षीय पूर्णम ने अपनी दिव्यांग बेटी युजन्नी की याद में जमीन दान की है। उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री स्कूल के नाम पर कर दी है और जमीन के दस्तावेज शिक्षा विभाग के अधिकारी को सौंप दिए हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारत और चीन के बीच बिगड़े रिश्ते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच कुछ लिखित समझौते थे कि दोनों देशों की सेना एक दूसरे के बॉर्डर पर दाखिल नहीं होगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना है। घने कोहरे के कारण यात्रा संबंधी परेशानियां बढ़ी है। देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। फ्लाइट्स का भी हाल ऐसा ही बना हुआ है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तापस ड्रोन परियोजना जारी रहेगा। रक्षा बलों ने तापस ड्रोन का परीक्षण भी किया है। इस दौरान इनसे 80,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भी भरी है। यह 18 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। हालांकि यह लगातार 24 घंटे से अधिक समय तक 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के मानक पर खरा नहीं उतरा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, MP के निवाड़ी में तेंदुए का शव ग्रामीणों द्वारा देखा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन विभाग ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। हालांकि फोटो वायरल होने के बाद रात्रि में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मदनपुर बसोली में फैक्ट्री लगा सिरदर्द, जुकाम, बुखार समेत अन्य बीमारियों की नकली दवाई तैयार करने वाले आरोपी को पुलिस ने पंजाब के कुराली से पकड़ा है। नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश होने के बाद आरोपी गिरफ्तारी के डर से पंजाब भाग गया था। 12 जनवरी से आरोपी यहां रह रहा था। लगातार ठिकाने बदल रहे आरोपी बलराम सिंह को ऊना पुलिस ने सोमवार को कुरानी में मुख्य मार्ग किनारे पकड़ा, जहां आरोपी कहीं पैदल ही जा रहा था। पुलिस आरोपी को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी।
और अगली खबर की ओर चलते हुए बता दें, कोटद्वार में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। लंच स्टोर एरिया में एक कार खाई में गिर गई। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पंजाब में जिला कपूरथला के तहत आते फगवाड़ा शहर में निहंग सिंह ने एक व्यक्ति को तलवार से काट डाला। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप लगाया जा रहा है कि जिस व्यक्ति को मारा गया है वह बेहदबी करने के लिए आया था। यह सारा घटनाक्रम गुरुद्वारा छठवीं पातशाही चौड़ागू फगवाड़ा में हुआ है। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है। मृतक का शव पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इस ऐतिहासिक पल का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। इस कड़ी में अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने देश के नामचीन लोगों को आमंत्रित किया है। इसमें छत्तीसगढ़ की प्रयाग नगरी राजिम के वार्ड नंबर 1 गांधीनगर की रहने वाली 80 वर्षीय बिहुलाबाई को भी न्योता भेजा है। बिहुलाबाई नगर के गली मोहल्ले में कचरा बीनकर अपना गुजारा बसर करती हैं। रोज 40 से 50 रुपए कचरा बेचकर कमा लेती हैं। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि उन्होंने अपनी इस 50 रुपए की आमदनी में से 20 रुपए भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या के निर्माण के लिए दान किया है। पर हैरानी की बात यह है कि उनके अयोध्या जाने के लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। ऐसे में वो शासन स्तर पर या किसी दानदाता की बाट चो रही हैं। अब एक नजर डालते हैं दुनिया की बड़ी खबरों पर। चीन के उत्तरी पश्चिमी शिंजियांग क्षेत्र में हिमस्खलन के कारण लगभग 1000 पर्यटक एक दूर दराज के छुट्टी गांव वाले में फंस गए हैं, जहां मीटर ऊंची बर्फबारी और अस्थिर मौसम के कारण निकासी में बाधा आ रही है। कजाकिस्तान, रूस और मंगोलिया की सीमाओं के पास एक सुंदर स्थल हेमू गांव तक सड़क पहुंच गई है। दिनों से हिमस्खलन के कारण कटा हुआ है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, नेपाल के चितवन जिले में मंगलवार को शितरुली नदी में भारतीय नंबर प्लेट वाली एक जीप मिली है। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। चितवन जिले के पुलिस उपाध्यक्ष श्री राम भंडारी ने बताया कि गोताखोरों ने नदी के भीतर एक जीप होने की पुष्टि की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, ईरान ने सोमवार देर रात उत्तरी इराक और सीरिया में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान ने कहा है कि उसने अरबी जासूसों के मुख्यालय और ईरानी विरोधी आतंकवादी समूहों के ठिकानों को निशाना बनाया है। कुर्दिस्तान सरकार की सुरक्षा परिषद ने एक बयान में कहा है कि ईरान के हमलों में 4 नागरिक मारे गए हैं और 6 लोग घायल हो गए हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सिंगापुर से कुआलालंपुर जा रही एक बस के मोटरसाइकिल से टकराने के बाद भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में भारतीय मूल की एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। यह घटना शनिवार को हुई। दुर्घटना के समय बस में कुल 28 यात्री सवार थे। हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई। और अगली खबर की ओर चलते हुए बता दें, पाकिस्तान सीनेट द्वारा पास चुनावी टालने के प्रस्ताव को पाकिस्तान चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रस्ताव पर तमाम विचार विमर्श के बाद फैसला लिया गया है कि आम चुनाव अपने समय तय सीमा पर ही होंगे। अब एक नजर डालते हैं खेल और मनोरंजन की खबरों पर। पंजाब किंग खिलाड़ी नॉथन एलिस ने बिग बैश लीग में एक कैच पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। एलिस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। होबर्ट हेरिकेन्स के लिए खेल रहे नॉथन एलिस ने मिड ऑफ से बाउंड्री की तरफ दौड़ लगाई और कैच लेने के लिए ड्राइव लगाई। वो कैच पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन फिर बुरी तरह से चोटिल हो गए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे भी प्रभु श्री राम के दर्शन का इंतजार है। 22 जनवरी देशवासियों के लिए बड़ा अच्छा दिन है। इस दिन पूरे विश्व का सपना पूरा होने जा रहा है। इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 25 साल पहले यानी 1999 अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में पंजाब की तरफ से खेलते हुए बिहार के खिलाफ 358 रन की मैराथन पारी खेली थी। उस समय महेंद्र सिंह धोनी बिहार टीम का हिस्सा थे। अब एक युवा कर्नाटक के प्रखर चतुर्वेदी बल्लेबाज ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड धराशायी कर अपनी पारी से इतिहास रच दिया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ना तो अफगानिस्तान के विरुद्ध T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने से परेशान हैं और ना ही दक्षिण अफ्रीका में लचर प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के विरुद्ध आगामी टेस्ट सीरीज को लेकर ज्यादा चिंतित है। अय्यर को अफगानिस्तान के विरुद्ध चल रही T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया है।
और अगली खबर की ओर चलते बता दें, शिवम दुबे का करियर एक बार फिर पटरी पर लौटता दिख रहा है। आईपीएल में एमएस धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग ने जब से दुबे को अपने साथ जोड़ा है, उनका करियर संवरता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दावे के साथ कहा कि एमएस धोनी की कौन सी सलाह आखिर शिवम दुबे के लिए सटीक तरह काम आई है और वो अब स्टार बन गए हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपनी बेटी मालती मेरी चोपड़ा जोनस का दूसरा जन्मदिन यादगार तरीके से सेलिब्रेट किया। स्टार कपल ने बिना किसी शोर शराबे और ग्रेट फंक्शन के बजाय फैमिली फ्रेंड्स के साथ समुद्र किनारे सादगी से अपनी लाडली का जन्मदिन मनाया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिग बॉस 17 को लेकर विनर की चर्चा जोरों पर है। शो में अब गिनती के खिलाड़ी बचे हुए हैं और इनमें से ही कोई विजेता बनेगा। इस रेस में 2 खिलाड़ी सबसे आगे निकल गए हैं। सोशल मीडिया पर इनके विनर बनने को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिग बॉस सीजन 17 अब अपने फिनाले की तरफ निकल पड़ा है। 17 कंटेस्टेंट में अब सलमान खान के शो में टॉप 18 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, जिनमें से बीते हफ्ते ही समर्थ का फिनाले से पहले पत्ता साफ हो चुका है। इस हफ्ते के वोटिंग ट्रेंड के अनुसार बिग बॉस 17 से 8 में से किसी एक का पत्ता साफ हो सकता है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, टेलीसॉप अनुपमा में हर हफ्ते एक नया ट्विस्ट आता है और इस बार का ट्विस्ट शायद अनुज और अनुपमा के चाहने वालों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। शो में अनुपमा की जिंदगी में एक नए प्यार की एंट्री होगी, जिसके बाद अनुज कबाड़िया का पत्ता साफ हो जाएगा। अनुज की श्रुति के साथ शादी होने वाली है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, श्री राम राघवन की फिल्म मेरी क्रिसमस में कैटरीना कैफ के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे विजय सेतुपति अब हिंदी पट्टी में भी जाना पहचाना नाम बन चुके हैं, मगर साउथ सिनेमा में दिलचस्पी रखने वाले उनकी फिल्मों में अनभिज्ञ नहीं थे। विजय ने अपने करियर में बेहतरीन थ्रिलर और ब्लैक कॉमेडी फिल्मों में काम किया है और अवार्ड भी जीते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे पब्लिक एशिया न्यूज से और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।